हे गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ इफ़ एवरीथिंग इज़ ऑन गाइस, एंड इफ़ एवरीथिंग इज़ ऑन आई विल स्टार्ट माय लेक्चर टुडे। क्या कहते हो गाइस? लेट मी जस्ट चेक वेदर आई एम ऑनलाइन। टू गुड। चलिए गाइस, लॉट ऑफ हैप्पी गुरु पूर्णिमा के मैसेजेस है, सो वेरी हैप्पी विद दैट। थैंक यू टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव सेंड मी दिस मैसेजेस। ओके, आई एम ऑनलाइन। टू गुड। टाटा बाय बाय। ओके, एसडी और इंटरेस्ट देना मीता बस। अक्षित डन। गाइस एक बार सब लोग थोड़ा जकास बोल दो तो मैं चालू कर दूं इफ़ यू ऑल आर रेडी। तो आज का सेशन है, मैं आपको सबको पहले एक पूरा टाइम टेबल दे देता हूं कि हम रिवीजन कैसे करेंगे, और रिवीजन करने के बाद हम आगे की चीज़ें कैसे करेंगे। सो लेट मी चेक दैट। सो गाइस, कपल ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आई वांट टू टेल यू इज़ ये होगा हमारा रिवीजन प्लान। और रिवीजन प्लान के पहले मैं आपको एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। सो माधुरी गुड इवनिंग, अक्षित गुड इवनिंग, वीरू व्हाट्सअप, अक्षित जकास। चलो, सो गाइज एक सेशन लेके आ रहा हूँ आपके लिए 16 जुलाई को। 16 जुलाई एट 9 PM। ये सैटरडे है, तो सैटरडे नाइट शो, क्या कहते हो? एंड गाइज एक वन ऑफ द CA सक्सेस स्टोरीज आई एम गोइंग टू ब्रिंग यू। So, guys, I'm bringing you CA Kirti Bajaj. Now, she is investment banking analyst at JP Morgan, AIR 22 CA final, AIR 48 IPCC. She's an educator, she's a content creator, she's done lot of things. धमाकेदार चीज़ें की है मैम ने। तो गाइज़, हम इस मैम से मुलाकात करेंगे सैटरडे इवनिंग 9 o'clock। ये सेशन मैं स्पेशल क्लास में लूँगा, और ये सेशन गाइस डुअल सेशन होगा, मैं और कीर्ति साथ में लेंगे ये सेशन। सो आई इनवाइट यू ऑल फॉर दिस सेशन गाइस, ठीक है? बढ़िया। गाइस एक और इन्फॉर्मेशन, तो ये आपका पूरा टाइम टेबल है। इस टाइम टेबल के हिसाब से हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे। आई होप यू आर ऑल रेडी फॉर टेकिंग दिस रिवीजन। एक बार सब लोग जकास बोल देना। सो गाइस, फर्स्ट चैप्टर जो मैं आज रिवाइज करा रहा हूँ आपको, दैट इज़ नोन एज इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गाइस, 13 जुलाई। फिर 15 जुलाई में आपको AS1 कराऊंगा, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। वैसे ये पूरा टाइम टेबल है गाइज़, ये टाइम टेबल को कम्युनिटी पोस्ट बना रखा है, सो आप प्लीज़ इस टाइम टेबल को फॉलो करना। इस चैप्टर वाइज पूरी रिवीजन होगी, ठीक है? और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रिवीजन मैं एक स्पेशली क्रिएटेड बुक से कराऊंगा, जिसका नाम है हमारा रिवीजन बुक, पॉकेट बुक, कुछ भी कह लो। तो गाइज़ ये भी मेरे G Drive में मिल जाएगी आपको, ठीक है? प्लस कंपाइलर के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे पोस्ट करना चालू कर दिया है। तो गाइज आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये रिवीजन अटेंड करना है, कंपाइलर सॉल्व करनी है, रिवीजन अटेंड करना है, कंपाइलर सॉल्व करनी है, एंड यू आर डन। अब ये एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? तो बढ़िया काम। माधुरी यस, अमीशा यश, रोहन यश, माधुरी, अमीशा, अक्षित, टू गुड, जकास। सो कैन वी स्टार्ट टुडेज रिवीजन विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम? गाइज आज हम लोग करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, and I'm going to do two things. First one is introduction to accounting standard, and second one is introduction to Indian accounting standard. That is, first is AS and second one is Ind AS. ठीक है? AS के अंदर मैंने ये 7 क्वेश्चंस बना रखे हैं, Ind AS के अंदर हमारे 7 क्वेश्चंस और आएंगे। टोटल आज के सेशन में हमें 7 और 7 14 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। क्या आप सब लोग रेडी हो? एंड आर यू गोइंग टू गिव मी द आंसर्स अलॉन्ग विथ मी? ठीक है? सो गाइज ये चैप्टर का वेटेज कोई अगर मुझे पूछे कि ये चैप्टर एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स के लिए आएगा, तो ये चैप्टर आपके एग्जामिनेशन में 5 मार्क का वेटेज रखता है। 2 क्वेश्चन आ गए तो बोनैंजा है, बट नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से एंड 5 मार्क का वेटेज रखता है। सो वील स्टार्ट विद द फर्स्ट वन इज गाइज इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में मैंने आपको पूछा है, तो पहला चीज़ है, वाई वी रिक्वायर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वॉट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, what does accounting standard deal with, what is accounting standard setting process, what are benefits of accounting standards, and what are limitations of accounting standards. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे डील करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का प्रोसेस क्या है, बेनिफिट्स क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, एंड लास्ट में लिमिटेशंस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के। तो गाइस ये 7 क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए। पहला क्वेश्चन, वाई डू वी नीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? गाइज अगर कोई हमें कहे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की क्या ज़रूरत है, तो मुझे कहना है आपको कि गाइज हमारा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है ना, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, ये जो 4 चीज़ होती है ना गाइज, दिस इज़ द ओनली वे द बिजनेस कम्युनिकेट्स विद द स्टेक होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट।
तो गाइज अगर किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलेगी। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लोग अपने आप से बनाने लगे, अपने ही चीज़ें लगाने लगे, तो फिर कंपेरेबिलिटी कहाँ रहेगी, ट्रांसपेरेंसी कहाँ रहेगी, कंसिस्टेंसी कहाँ रहेगी, रिलायबिलिटी कहाँ रहेगी? सो गाइस ट्रांसपेरेंसी करनी है, कंपेरेबिलिटी इंश्योर करनी है, कंसिस्टेंसी इंश्योर करनी है, एडिक्वेसी इंश्योर करना है, रिलायबिलिटी इंश्योर करना है, ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी है। तो गाइस हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स चाहिए। Are we exactly clear with that one? Now, adequacy, किसी ने कहा कि adequacy का मतलब क्या होता है? तो adequacy का मतलब क्या होता है कि financial statements पूरा information दे। इट्स नॉट कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन छुपा के रखे। तो एक स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ना, कोई देखना चाहिए ना कि पूरा इन्फॉर्मेशन जा रहा है कि नहीं जा रहा है। So this is why we need accounting standards. So why do we need accounting standards? We need accounting standards to ensure transparency, to ensure comparability, to ensure adequacy, to ensure reliability. ये 5-6 वर्ड्स के लिए स्टैंडर्डाइजेशन करना जरूरी है, इसीलिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत है। Are we exactly clear with that one? What are accounting standards? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है बेटा? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक फ्रेमवर्क है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रेगुलेशन है, एक रूल्स, सेट ऑफ रूल्स है जिससे फ्रेम किया गया है ताकि लोग इसे फॉलो करें। रिटन डॉक्यूमेंट्स है, दे आर रिटन रूल्स, ओके, दे आर नॉट स्पोकन रूल्स, दे आर नॉट लाइक विजिबल काइंड ऑफ रूल्स। ये एक रिटन फ्रेमवर्क है, डॉक्यूमेंट है जो लोगों को फॉलो करना है, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। कौन बनाता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये हम धीरे धीरे आगे जाके सीखेंगे। सो दिस इज वाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. So why do we need accounting standard? Question number 1, sir. Transparency, comparability, adequacy, reliability, standardization, comparability. That's why we need accounting standards. What are accounting standards? They are policy documents. They are frameworks. They are written documents जहाँ पे चीज़ें लिखी कि ये ऐसे rules follow करने, वैसे rules follow करने. This is why we have accounting standards. Are we exactly clear with that one? गाइस क्वेश्चन नंबर 3, क्लास में भी ऐसे ही पढ़ा है, रिवीजन ऐसे ही होना चाहिए। व्हाट डज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद? चलिए सब लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, एंड टेल मी व्हाट डज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद। आपके सारे कमेंट सेक्शन भरे होने चाहिए। 4 वर्ड्स है, RMPD। व्हाट डज R स्टैंड फॉर? R स्टैंड्स फॉर रिकग्निशन, M स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट, P स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन, D स्टैंड्स फॉर डिस्क्लोजर। सर रिकग्निशन का मतलब एक बार फिर से याद कराइए बेटा। रिकग्निशन का मतलब है कौन सी चीज अकाउंट्स में कब लेके आनी है, दिस इज नोन एज रिकग्निशन। गाइस मेजरमेंट, व्हाट इज मेजरमेंट? कौन सी चीज कौन से बेसिस पे मेजर करनी है? अरे सर अलग अलग मेजरमेंट बेसिस होते हैं। हाँ बेटा अलग अलग मेजरमेंट बेसिस होते हैं। कॉस्ट होता है, फेयर वैल्यू होता है, रिवाइज वैल्यू होता है, प्रेजेंट वैल्यू होता है, बहुत सारे मेजरमेंट बेसिस होते हैं। तो गाइस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन सी चीज कैसे मेजर करनी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताएंगे। अगर आपको याद हो तो AS10 PP should be initially recorded at cost and subsequently it can be at cost or revised value. Third one is presentation. Guys बैलेंस शीट में कहाँ लिखना है, that is presentation. So for example अगर हम PP का है तो बैलेंस शीट असेट साइड के टॉप एंड पे सबसे पहले PP आता है. That is how the presentation has to work on. For example अगर हम डेटर्स बोले तो वो करंट असेट्स में आने चाहिए, that is under the head trade receivable. There's a presentation. And last one, disclosure. Disclosure का मतलब सब presentation और disclosure में क्या difference है? बेटा presentation मतलब बैलेंस शीट में कहाँ लिखना है, disclosure का मतलब क्या क्या लिखना है. So for example, main important component of financial statement, लोग इसे बहुत disregard करते हैं, that is notes to accounts. Do you remember something like notes to accounts, guys? Guys, notes to accounts में बहुत सारे information देना है. सो फॉर एग्जाम्पल डेटर्स लिख दिया, बट डेटर्स का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ड्यू फॉर 6 मंथ्स, ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ्स, लेस देन 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ्स। इन्वेंट्री का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इन्वेंट्री कितना पुराना है, इन्वेंट्री का रिवाइज मतलब NRV क्या है अगर उसे कॉस्ट पे मेजर किया गया है तो। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, दैट इज नोन एज डिस्क्लोजर. सो अगेन वन क्वेश्चन, व्हाट डज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद RMPD. व्हाट डज R स्टैंड फॉर? रिकग्निशन, M स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट, P स्टैंड्स फॉर प्रेजेंटेशन, D स्टैंड्स फॉर डिस्क्लोजर. Jackass, too good. Guys, accounting standard setting process, who sets the accounting standard, ये पूरा चीज आपके पास है अगर आपको याद हो who sets the accounting standards. So guys, अगर आपको याद हो तो एक सब कमिटी है, एक मेन बॉडी है, सब कमिटी का नाम है ASB, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, मेन बॉडी का नाम है ICAI. तो ICAI ने एक सब कमिटी बनाई है जिसका नाम है ASB. ASB stands for Accounting Standard Board set by ICAI. कौन से ईयर में सेट हुआ? 1977 में ये सेट हुआ और इनको काम दिया गया है कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएंगे.
गाइस कितने स्टेप्स है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने में, पूरा डायग्राम आपके सामने है। गाइस हाउ मेनी स्टेप्स इन मेकिंग एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? 8 स्टेप्स। पहले तो एरिया डिसाइड करना है कि कौन से एरिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है। आप कौन से एरिया में, मतलब ऐसे नहीं मुंबई में बैठ के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे, ठीक है, जोक नहीं मारना शाम को। एरिया मतलब कौन से चीज़ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है। सर पीपी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सर इंटैंजिबल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सर एग्रीकल्चर पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सर ये इंडस्ट्री कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एरिया ढूंढो। एरिया ढूंढने के बाद भाई स्टडी ग्रुप बनाओ, लाइक माइंडेड पीपल, जो वो एरिया के जीनियस हो, गवर्नमेंट के लोगों को लेके आओ, इंडस्ट्रियल जीनियस को लेके आओ, एक्सपीरियंस लोगों को लेके आओ, इनको बिठाओ साथ में, इनको बोलो भाई मिल बांट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाओ, डिस्कस करो। सो एरिया के बाद बनेगा स्टडी ग्रुप, स्टडी ग्रुप के बाद ये स्टडी ग्रुप एक ड्राफ्ट बनाएगा, और ड्राफ्ट बनने के बाद ये सर्कुलेट होगा कमेंट्स और व्यूज के लिए। आप सबने सुना है कि नहीं आईसीआई का पोर्शन बदल रहा है? अब लोग टेंशन में आ गए, सर कब बदल रहा है, क्या होगा, कब होगा? भाई अभी ये ड्राफ्ट बना है, कमेंट्स और व्यूज के लिए बाहर है मार्केट में, फिलहाल मार्केट से कमेंट्स और व्यूज लिए जा रहे हैं। उसके बाद एक एक्सपोजर ड्राफ्ट बनेगा। अब लोग मुझे पूछते हैं सर ड्राफ्ट और एक्सपोजर ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस है? बेटा ड्राफ्ट इज अ रफ ड्राफ्ट, एक्सपोजर ड्राफ्ट इज अ फेयर ड्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद फेयर ड्राफ्ट पे कमेंट्स और व्यूज आएंगे। फेयर ड्राफ्ट पे कमेंट्स और व्यूज आने के बाद वो मॉडिफाई होगा, और मॉडिफाई होने के बाद वो स्टैंडर्ड इश्यू हो जाएंगे। सो 8 स्टेप्स। मैं तो कहता हूं ऐसे आंख बंद रखो और आंख बंद करके मेरे साथ बातें करो। बोलो फर्स्ट वन, व्हाट इज फर्स्ट स्टेप? सर एरिया, एरिया के बाद सर सेकंड स्टडी ग्रुप, स्टडी ग्रुप के बाद सर थर्ड ड्राफ्ट बना लो, सर ड्राफ्ट बनाने के बाद सर इस पे कमेंट्स और व्यूज लो, सर उसके बाद एक्सपोजर ड्राफ्ट बना लो, सर उसके बाद उस पर कमेंट्स और व्यूज़ लो, सर उसके बाद ना मैं आपको क्या कहता हूँ पता है, मॉडिफाई कर लो, और मॉडिफाई करने के बाद इश्यू कर लो। चलो आप अपनी आंखें खोल सकते हो। क्या कहते हो जगास? है ना? ये आपने क्या कहते हैं जैकी श्रॉफ की आवाज़ में बच्चा है तू मेरा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। एंड पॉइंट नंबर 6, व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? सर बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एस एंड डी एंड सी। व्हाट डज एस स्टैंड फॉर? स्टैंडर्डाइजेशन। व्हाट डज डी स्टैंड फॉर? डिस्क्लोजर। व्हाट डज सी स्टैंड फॉर? कंपेरेबिलिटी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने से गाइस स्टैंडर्डाइजेशन आ गई है। स्टैंडर्डाइजेशन आने के बाद सेकेंड चीज आता है डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर के बाद आता है कंपेरेबिलिटी। Standardization, everybody follows the same standard. Second one, disclosure, there are a lot of disclosure requirements apart from writing amount. खाली amount लिखने से कुछ नहीं बनता है, बहुत सारी चीज़ें disclose करनी पड़ती हैं। Last one is comparability. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बिकम्स कंपेरेबल। एक का कंपनी का बैलेंस शीट दूसरे कंपनी के बैलेंस शीट से कंपेरेबल बन जाता है, एक कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दूसरे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस से कंपेरेबल बन जाता है। दैट इज कंपेरेबिलिटी। जकास। And last one, question number 7. What are disadvantages of accounting standard? Disadvantages of accounting standard is debit, DR. Difficulty in making a choice and restrictions. Guys, accounting standard अगर आपने आज सुबह का भी मेरा लेक्चर अटेंड किया हो ना, तो मैंने आपको कहा था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत रूल बेस्ड है, डिफ़िकल्ट बना देता है हमारे लिए कि चॉइस ही नहीं रखता, ये करना ही है। कभी कभी हमें लगेगा भी कि ये गलत है, बट नहीं, करना ही है बिकॉज स्टैंडर्ड ने बोला है। And second thing, it puts lot of restrictions. Are we exactly clear with that one? Tell me, are we clear with that? So 7 क्वेश्चन मेरे साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रिवाइज कीजिए। 15 मिनट में 7 क्वेश्चन हो गए हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे। व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? फर्स्ट, व्हाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? सर कंपेरेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी, एडिक्वेसी, रिलायबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज वाई वी नीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? सर पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, रूल्स है, फ्रेमवर्क है जो हमें फॉलो करने हैं। Too good. Question number 3. What does accounting standard deal with? Sir, RMPD. Recognition, measurement, presentation, disclosure. Too good. Question number 4. Accounting standard setting process. What is accounting standard setting process? Sir, ASB, that is Accounting Standard Board of ICI, इन्होंने एक ईयर एस्टाब्लिश है 1977। इन्होंने एक प्रोसेस बना रखा है। पहले आता है एरिया, फिर आता है स्टडी ग्रुप, फिर ये बनाते हैं ड्राफ्ट, फिर कमेंट्स और व्यूज़ आते हैं, फिर ये बनाते हैं एक्सपोजर ड्राफ्ट, फिर उस पर कमेंट्स एंड व्यूज़ आते हैं, फिर मॉडिफाई होता है, फिर स्टैंडर्ड रिलीज हो जाता है। सो ये हो गई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विथ RMPD हो चुका है। चलो उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट आर बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? SDC, सर स्टैंडर्डाइजेशन, डिस्क्लोजर एंड कंपेरेबिलिटी। व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? DR, डेबिट, सर डिफिकल्टी इन मेकिंग अ चॉइस, एंड लास्ट वन इज रेस्ट्रिक्शंस। डन, डस्टेड।
जकास बोल दो सब लोग एक बार, चलो, बिकॉज मैं जा रहा हूं पार्ट नंबर 2 ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज इंट्रोडक्शन टू व्हाट इन एएस। फिर से वही डायग्राम, introduction to Ind AS. Why do we need Ind AS? What are Ind AS? What are international standards? What are carve-in and carve-outs? What are benefits of Indian accounting standards and government of India का commitment towards Ind AS? Tell me, are you understanding that? Too good. चलिए सर, वाई डू वी नीड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की क्यों जरूरत थी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो थे ना सर, फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों? अरे बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने स्टैंडर्डाइजेशन लेके आया इंडिया के लेवल पे, पर वर्ल्ड तो ग्लोबल हो गया। देर इज ग्लोबलाइजेशन, देर इज लिबरलाइजेशन, द वर्ल्ड हैज बिकम अ ग्लोबल विलेज। भाई तुम आजकल घूमने जाते हो बाली, तुम जाते हो सिंगापुर, तुम जाते हो थाईलैंड, अपने पॉपली महाराज पता है तुमको सिंगापुर गए थे, सिंगापुर में मेहमान है भाई, फ्रेंड्स है, उनकी शादी में चले गए थे। तो आजकल लोग ना, पहले लोग बोलते थे कहाँ घूमने जा रहे हो, कुल्लू मनाली, आज लोगों को पूछे कहाँ घूमने जा रहे हो, स्विट्जरलैंड सिंगापुर, अरे भाई क्या मज़े है। तो भाई अपना अकाउंट्स भी तो ग्लोबल होना चाहिए। आर कंपनीज हैव गॉन ग्लोबल, रिलायंस हैज बिकम सच अ ग्लोबल ब्रांड टुडे। फेसबुक ने पैसा लगाया, गूगल ने पैसा लगाया, कितने बड़े बड़े कंपनियों ने अपने रिलायंस में पैसा लगाया। तो वो कहते हैं कि रिलायंस सर, धीरू भाई अंबानी सर, मुकेश अंबानी सर, आप ना अकाउंट्स बनाते वक्त स्टैंडर्ड भी तो इंटरनेशनल यूज करो। पॉइंट बनता है भाई, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाने पड़ेंगे। तो फिर इंडिया ने सोचा कि हम आईएफआरएस अडॉप्ट कर ले, आईएफआरएस दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर ले। तो बोला नहीं 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 नहीं, हम इंडिया के लिए एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बनाते इंटरनेशनल लेवल पे, जिसका नाम रखा हमने इंड एस। तो सर क्या इंड एस आ गया तो एएस चला गया? नहीं बेटा, सब लोग धीरू भाई अंबानी थोड़ी होते, सब लोग मुकेश अंबानी थोड़ी होते, सब लोग अपने पॉपली सर थोड़ी होते जो थाईलैंड घूमने जाते, मलेशिया घूमने जाते, सिंगापुर घूमने जाते, पता नहीं किधर किधर जाते। भाई थोड़े लोग मेरी तरह भी होते हैं जो अपने मुंबई में गोराई बीच जाते घूमने और इसी को सोच लेते कि यही थाईलैंड वाला बीच है। तो भाई ये छोटे लोगों के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बड़े लोगों के लिए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और भाई थोड़े तो बहुत ही इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं भाई, इनके लिए तो आईएफआरएस। तीनों स्टैंडर्ड अप्लीकेबल होंगे आपके लिए। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? तो दैट इज वाई वी रिक्वायर इंड एस। व्हाट आर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गाइस? इंड एस कौन निकालता है गाइस? इंड एस भी आईसीएआई ही इश्यू करता है, एएसबी ही इश्यू करता है। बट एएसबी ने इसके साथ साथ एक कमिटी दैट इज नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ मिलके, NACAS दैट इज नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ मिलके इंड एस बनाए। Are we exactly clear with that one? Tell me, Jugas guys, tell me, Jugas. दुबई कौन गया था? कौन गया था पारो दुबई? आपके क्यूटी गए थे पारो दुबई? मैं पता नहीं, मेरे को तो लगा कि आपके क्यूटी तो कहीं थाईलैंड मलेशिया गए थे, दुबई का तो पता नहीं मेरे को पारो। चलो guys, international accounting standards, international financial reporting standard, IFRS. Do you remember IFRS? गाइज IFRS, यस, इंड एस का मतलब एक और बहुत अच्छा सा वर्ड का है नताशा ने, जो मैं भूल गया था। तो गाइज इंड एस ना इज IFRS कन्वर्ज स्टैंडर्ड्स, ये भी याद रखना है आपको। अच्छा, अब IFRS कौन बनाता है सर? IFRS का मतलब सिर्फ IFRS नहीं होता, IFRS का मतलब 4 चीज़ें होती है, IAS, SIC, IFRS एंड IFRIC। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? गाइस 1973 में एक कमेटी बना था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। इन्होंने IAS इशू किए, इन्होंने SIC इशू किए। फिर 2001 में हमने IASC का नाम बदल के IASB कर दिया, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बना दिया। पर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड अच्छा था, इन्होंने कहा कि IASC ने जो काम किया है वो बुरा काम नहीं किया, बहुत अच्छा काम किया, तो हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। इट्स लाइक उन्होंने 100 पेजेस ले लिए, तो उन्होंने लिख लिए तो हम 100 पेजेस ले लेते, फिर हम 101 पेज से चालू करेंगे। ऐसा नहीं कि उसने 100 पेज लिखे तो उसको खड्डे में डाल दो, फाड़ दो, ऐसा नहीं। तो IASC का काम IASB ने अडॉप्ट कर लिया और आगे लेके गए। तो नाउ दे स्टार्टेड इशूइंग IFRS एंड दे स्टार्टेड इशूइंग IFRIC। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो मैंने अपने क्लासेस में कहा है, इंड एस के जो नंबर्स भी है वो IFRS से मिलते जुलते हैं। So for example, Ind AS 2 is inventory, IFRS 2 is inventory. This is how names have become. Are we clear with that one?
सो AS2 इन्वेंट्री अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंड AS2 इन्वेंट्री इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, IFRS 2 इन्वेंट्री इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तीन तीन चीजें हो गई। फिर से एक बार, व्हाट इज IFRS? IFRS इज मेड अप ऑफ 4 थिंग्स, IAS, SIC, IFRS, IFRIC। सर हिस्ट्री क्या है? IASC इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी 1973 में बना था, उन्होंने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए, स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी इशू की। नेक्स्ट वन IASB, दैट इज इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, 2001 से काम कर रहा है, इन्होंने IFRS इशू किए, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, और इन्होंने IFRIC भी इशू किए, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? कार्व इन कार्व आउट, यार मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। व्हाट इज कार्व इन, व्हाट इज कार्व आउट, व्हाट इज कार्व इन, व्हाट इज कार्व आउट, टेल मी। कार्व इन कार्व आउट क्या होता है? सर कार्व इन एंड कार्व आउट क्या होता है? कार्व इन एंड कार्व आउट होता है कि IFRS उठाए, थोड़ी लाइन अच्छी नहीं लगी, कार्व आउट, हमारे इंडियन स्पेसिफिक थोड़ी लाइन अच्छी लगी, कार्व इन, सो वी हैव इंड एस माइनस कार्व आउट प्लस कार्व इन, no, IFRS plus carve in minus carve out is Ind AS. Jackass, too good. Guys, what are the benefits of Indian accounting standard? Benefits of Indian accounting standard, guys, अगर आपको याद हो तो benefits of Indian accounting standard are SIR. Sir, benefits of accounting standard था SDC, benefits of Indian accounting standard है SIR, SDC, SIR, SDC, SIR. सर का मतलब स्टैंडर्डाइजेशन, आई का मतलब इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो, और इंडेस बहुत अच्छी तरह से चलेंगे। एंड गाइस बेनिफिट्स टू रेगुलेटर, बिकॉज रेगुलेटर्स को ज़्यादा चेक नहीं करना पड़ेगा अगर आप इंडेस फॉलो कर रहे हो तो। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन? टू गुड गाइस। नेक्स्ट वन, दीपिका, गुड इवनिंग बेटा। उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट टुवर्ड्स इंडेस। व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट? इंडिया में इंडेस कब इशू किए गए, कब अप्लाई किए गए? तो गाइस 1/4/2015, 1/4/2016, 1/4/2017। 1/4/2015 को पहले गवर्नमेंट ने वॉलंटरी फेज इश्यू किया और उस पर कहा कि आप सब लोग आके भाई ये चलो बैंड वैगन पे, सब लोग आ जाओ, चलो बैंड वैगन पे, वॉलंटरी, एनीबडी इन इंडिया कैन फॉलो इंडियास। 1/4/2016 हमारे इंडिया की बहुत सिंपल सी कहानी है, फ्री में खाना बांटोगे सब आ जाएगा, सब आ जाएंगे, फ्री में खाना बट रहा है तो। पर अगर हम उनको बोलेंगे कि भाई ये काम करना है अपनी मर्जी से कर लो, जैसे कि आप लोग अब स्टूडेंट्स को बोले जाओ एग्जाम दे दो, अपनी मर्जी से दे दो, नहीं जाओगे, जाओ पढ़ लो अपनी मर्जी से, नहीं जाओ, जाओ होमवर्क कर लो अपनी जगह से, नहीं करोगे भाई, तो भाई कंपलसरी करना पड़ा। 1/4/2016 को फेज बना दिया हमने मैंडेटरी। सर किसको फॉलो करना था? लिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्थ इक्वल टू और मोर देन 500 करोड़ है, अनलिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्थ इक्वल टू और मोर देन 500 करोड़ है, और लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी जो 500 करोड़ के ऊपर है उनकी पेरेंट कंपनी, उनकी सब्सिडरी कंपनी, उनकी जेवी कंपनी और उनकी एसोसिएट कंपनी को भी इंड एस फॉलो करना है। और एक बात याद रखना, एक बार कंपनी इंड एस फॉलो करने लगी तो उसको कंटिन्यूसली इंड एस फॉलो करना पड़ेगा, भले ही उनका नेटवर्थ 500 से लेस भी हो जाए तो भी। एक बार इंडेस में आ गए तो भाई आ गए, इट्स लाइक सलमान खान वाली कहानी है, एक बार प्रॉमिस कर दी तो कर दी, ठीक है, बढ़िया, टू गुड गाइस। लास्ट वन, फेज 3 भी मैंडेटरी फेज था, मैंडेटरी फेज थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो गया, यहां पे तो सारे लिस्टेड कंपनी को बोला भाई तुम फॉलो कर लो, सारे लिस्टेड कंपनी को बोला कि तुम इंडेस फॉलो करो। अनलिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्थ इक्वल टू मोर देन 250 करोड़ उनको बोला कि आप फॉलो कीजिए। एंड गाइज जो लिस्टेड, ऑल लिस्टेड एंड जो अनलिस्टेड जिसका नेटवर्थ 250 से ऊपर था उनकी पेरेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और जेवी कंपनी सबको ही इंडेस फॉलो करने के लिए कहा गया। सो 1/4/2015, 1/4/2016 एंड 1/4/2017। टेल मी, आर वी ऑल डन? एक बार चकास बोल दो और मेरा स्लोगन नहीं भूलना, आई एम द बेस्ट, आई विल स्कोर इन एग्जामिनेशन, आई विल सेंड स्वीट्स टू राहुल सर। एक बार लास्ट 3 मिनट में सारे क्वेश्चन, खाली पहला पेज देख के, फाइनल रिविजन 14 क्वेश्चंस, आप लोग सब लोग एक बार झकास बोलोगे, यू टेल मी यू आर रेडी एंड आई विल गो विद दिस क्वेश्चंस। टेल मी रेडी। सर हम रेडी है। अमीशा टू गुड, रीना टू गुड, दीपिका टू गुड, मेहुल टू गुड, चकास पारो वंडरफुल, अक्षित टू गुड, बच्चा है तो मेरा, तेजस्वी चकास। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन।
सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग को चाहिए किसके लिए? रिलायबिलिटी के लिए चाहिए, एडिक्वेसी के लिए चाहिए, कंपेरेबिलिटी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए चाहिए, कंसिस्टेंसी के लिए चाहिए। व्हाट आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, फ्रेमवर्क्स, रूल्स, रेगुलेशंस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉलो करने के लिए, बनाने के लिए फॉलो करने होते हैं। व्हाट डज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद? RMPT, recognition, measurement, presentation, disclosure. Accounting standard setting process, ASB of ICI, set up in 1977. Area, study group, draft, views and comments, exposure draft, views and comments, modify, issue the standard. Accounting standard का benefits, accounting standard का benefits are SDC, standardization, disclosure, comparability. Wow. Accounting standard का disadvantages, DR, sir, difficulty in making a choice and restriction. Done, dusted. What are Indian accounting standards? Why do we need Ind AS? सर वर्ल्ड ग्लोबल हो गया, रिलायंस कंपनी इतनी बड़ी हो गई सर, पॉपुलिसर थाईलैंड जाने लगे सर, पॉपुलिसर को लोग क्यूट बोलने लगे, तो अपने को इंडेस चाहिए सर, इंडेस चाहिए। वाओ। व्हाट आर इंडेस? कौन बनाता है इंडेस? सर सेम कमिटी ASB ऑफ ICI ही बनाती है, बट एक एडवाइजरी कमिटी के साथ मिलकर बनाती है। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट पॉइंट। व्हाट आर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स? व्हाट आर IFRS? सर IFRS is IS, SIC, then IFRS and IFRIC. सर IASC क्या है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी 1973 में फॉर्म हुई थी। उन्होंने IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू की है। इन्होंने SIC दैट इज स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन कमेटी भी इशू की है। फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बन गया 2001 से। इन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बनाया और इन्होंने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंटरप्रिटेशन कमेटी भी इशू की है। नेक्स्ट वन, सर व्हाट इज कार्व इन कार्व आउट? सर कार्व इन कार्व आउट का मतलब IFRS प्लस कार्व इन माइनस कार्व आउट, तो इंडेस बन गए, इसीलिए हम इंडेस को IFRS कन्वर्ट स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। व्हाट आर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का बेनिफिट? बेनिफिट सर 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 SIR, सर व्हाट इज सर? इज स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो, एंड आर का मतलब रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट टुवर्ड्स इंडेस, व्हाट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कमिटमेंट टुवर्ड्स इंडेस? सर फर्स्ट कमिटमेंट होता है 1/4/2015 पे, वॉलंटरी फेज था। 1/4/2016 पे मैंडेटरी था। एनी लिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्थ इक्वल टू मोर देन 500 करोड़, अनलिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्थ इक्वल टू मोर देन 500 करोड़, एंड पैरेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, जेवी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी को इंडेस फॉलो करना है। सर लास्ट कमिटमेंट आता है 1/4/2017 पे, मैंडेटरी फेज था। ऑल लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी जिसका नेटवर्थ इक्वल टू मोर देन 250 करोड़ था, एंड लास्ट वन पैरेंट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, जेवी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। कैन यू टेल मी Jacques, this is non-stop revision going on. You are going to meet me on next Friday same time and with one more standard that is known as AS1, that is accounting standard 1, disclosure of accounting policy. क्या कहते हो? बढ़िया, फैंटास्टिक, आधे घंटे में चैप्टर उड़ा दिया। दिस इज हाउ वी डू द धमाल। रेडी ना? फैंटास्टिक, ठीक है। चलिए तो फिर मैं क्या कहता हूँ आपको कि आई लव यू, टेक केयर, आई एम द बेस्ट, आई विल स्कोर इन एग्जामिशन, आई विल सेंड स्वीट्स टू राहुल सर। चकास बोलना नहीं भूलना, एकदम आराम से सो जाना, बहुत मेहनत किया आपने आज, और मुझे फ्राइडे फिर से ये रिवीजन के लिए मिलेंगे, ठीक है। आई लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय गाइस, टाटा।